आज भारत डायलॉग्स के इस विमेन आधारित सेमिनार में जो उनके मेंटल वेलनेस और उनके इम्प्रूवमेंट को लेकर के जो बातें की गई, मुझे भी बोलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि इस तरह के जो सेमिनार होते हैं सही में एक सकारात्मक योगदान देते हैं। यहाँ पे जितने स्पीकर आए, मैंने भी बोला, चाहे अभी पैनल डिस्कशन चल रहा है, इन तमाम बातों से किसी एक आदमी का भी जीवन जरा सा परिवर्तित हो, किसी एक आदमी के अंदर भी अगर ये भाव आए कि मुझे बड़ी लकीर खींच के दिखानी है जीवन में, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो मुझे लगता है कि वो बहस, वो बात, वो चीज़ें बहुत सार्थक योगदान करती हैं। और भारत डायलॉग्स ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। विवेक को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, मेरे जो है साथ विवेक काम कर चुके हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम, उसमें आप भी हैं। आप सब लोगों को मैं आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के रचनात्मक प्रोग्राम, रचनात्मक सेमिनार जिससे लोगों के जीवन में रूपांतरण हो, परिवर्तन आए, वो बड़े ज़रूरी हैं। और किसी न किसी को तो ये काम करना ही पड़ता है। जो सबसे दुनिया में बीमारी है महामारी की तरह, वो मेंटल वेलनेस ही है। वो पुरुषों में भी है और स्त्रियों में भी है। स्त्रियों में ज़्यादा है, क्योंकि स्त्रियों को ज़्यादा अत्याचार झेलने पड़ते हैं और ये समाज पुरुषों द्वारा बनाया गया है। तो औरत का दर्जा अभी भी शादी करती है तो पत्नी हो जाती है, वो किसी की बेटी है, वो यानी कि जहाँ भी है वो पुरुष के हाथ के नीचे है। ये एक उसके दिमाग में संघर्ष और निर्णय लेने की क्षमता जो है, उसको न मिलने के कारण लगातार उसके मन में बात बनी रहती है। और जब कोई व्यक्ति जो निर्णय लेना चाहता है, जो करना चाहता है, उससे रोका जाए तो वहीं संघर्ष शुरू होता है और वहीं से मेंटल संघर्ष शुरू होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता। लेकिन दुनिया में जितनी औरतें हैं वो सबसे ज़्यादा मानसिक रोग की शिकार हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक पुरुषों को आते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषों को बचपन से ही रोना नहीं सिखाया जाता, मर्द बच्चा कह के किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। और जो पुरुष शब्द है वो परुष शब्द से बना है। परुष का मतलब होता है लोहा, तो लोहा शब्द से जो है पुरुष शब्द का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में आदमी घुट घुट के रह जाता है, जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा आते हैं और तरह की बीमारियां प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा होती हैं। तो बीमार औरतें जो हैं फिर भी अपने जीवन को, अपने परिवार को एक निश्चित लेवल पे लेके जाती हैं। उनके अंदर जो एडजस्ट करने की पावर, एडजस्टेबिलिटी होती है, वो पुरुष से हज़ारों गुना ज़्यादा होती है। पुरुष में उतनी एडजस्टेबिलिटी पावर नहीं होती। इसलिए औरतों के मेंटल वेलनेस के बारे में जो बातें की जा रही हैं उसका स्वागत होना चाहिए। और फ्रांस में जो एक क्रांतिकारी कानून आया है कि गर्भपात का पहला अधिकार जो है औरतों को दिया है, कि औरत को अपने शरीर पर पूरा हक है, वो जो निर्णय चाहे ले सकती है। उसी फ्रांस में 17वीं शताब्दी में पहले मृत्युदंड का प्राविधान था गर्भपात कराने पर। तो मैं मानता हूँ कि दुनिया बदल रही है और मेंटल वेलनेस जो एक सवाल है बहुत बड़ा, वो सिर्फ एक कारण से है कि जो समाज बहुत पिछड़े हुए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं। भारत में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है लेकिन इलाज बहुत कम है। अमेरिका में समझिए 60 के दशक में साइकियाट्रिस्टों की पूरी एक फ़ौज खड़ी हो गई, जो इंडिया में अब जाके 20-25 साल के अंदर साइकियाट्रिक क्लिनिक खुलने चालू हुए। तो काफ़ी गैप है दोनों के सोशल स्ट्रक्चर में। हालांकि वोट देने का अधिकार अमेरिका में भी 1920 में ही मिला औरतों को, ब्रिटेन में 1928 में मिला और इंडिया में 1947 में मिला। तो इस मामले में मैं इंडिया को मानता हूं कि इसने गैप को बहुत तेज़ी से पूरा किया, लेकिन बाकी क्षेत्रों में अभी भारत बहुत पीछे है, हमें बहुत काम करना है।